हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक के लिए हम एमपी जीके की सेकंड क्लास आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और गाइस, इस क्लास में हम जितने भी क्वेश्चंस कवर करेंगे वो आबकारी आरक्षक के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। क्लियर है? तो पूरी डिटेल के साथ हर एक क्वेश्चन की व्याख्याओं को हम कवर करेंगे। और इस वीडियो में आपको हम पहले ही बता दें कि एमपी जीके के क्वेश्चंस के साथ साथ करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, जो कि पीवाईपी पैटर्न पर आधारित रहेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको रट लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 110% एग्जाम में बनते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसकी पीडीएफ कहां पर आपको मिलेगी। देखिए गाइस, इसकी जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पर और एप्लीकेशन पर दोनों जगह पर मिलेगी। क्लियर है? और आपको हम बता दें, कल वाले वीडियो की हमारा जो फर्स्ट क्लास थी उसकी पीडीएफ हमने डाल दी है। कहां पर डाली है? तो टेलीग्राम पर और एप्लीकेशन पर दोनों जगह डाल दी है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया उसको तो चेकआउट कर लीजिएगा। आप वहां पर पीडीएफ डाल दी गई है टेलीग्राम पर दोनों जगह पर, और ये पीडीएफ भी आपको शाम तक अपडेट कर दी जाएगी आपके लिए। तो आप बिल्कुल इस चीज की टेंशन मत लीजिएगा, आपको पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। क्लियर है? और हम बता दें, हमारे आबकारी आरक्षक के लिए टेस्ट सीरीज है, इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट है इसकी और इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको हमने दे दी है। क्लियर है? अब फाइनली हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कहां पर किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका बना है। इसके अलावा गाइस, हम आपको बता दें, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का जो शुभारंभ किया है, ये कहां से किया? तो ग्वालियर से इसका शुभारंभ इन्होंने किया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्लियर है? थोड़ी सी हम डिटेल इसके बारे में देखें तो देखिए, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना किस लिए शुरू की गई है? क्लियर है? तो ये आशीर्वाद योजना इसलिए शुरू की गई है क्योंकि असहाय जो बुजुर्ग होते हैं और दिव्यांग होते हैं, उनको घर पर राशन उपलब्ध कराने के लिए ग्वालियर जो जिला प्रशासन है, इसने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का जो शुभारंभ है, सराहनीय पहल यहाँ पर की गई है ग्वालियर में। तो ग्वालियर जिला प्रशासन के द्वारा यह सराहनीय पहल की गई है। और मध्य प्रदेश का सबसे पहले अगर हम बात करें मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना कहां पर शुरू हुई मध्य प्रदेश में, तो ये ग्वालियर शहर से ही शुरू की गई। और क्यों की गई, यह हमने आपको बताया है कि बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों को घर पर राशन उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू की गई। क्लियर है? और ग्वालियर जिले की इस पहल को प्रदेश भर में लागू किया जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन एक साल पुराने करंट अफेयर का है, 2021 वाले करंट अफेयर का। तो अब तक इसको पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये चीजें हैं, सी ऑप्शन हमारा करेंट आंसर यहाँ से हो जाएगा। आपको हम बता दें थोड़ी सी कि गाइस, कल हमने आपको बताया था ब्लैक बोर्ड वाला, ये वाला व्हाइट बोर्ड हमने करने का आपको बोला था। तो आपके सभी के ज्यादातर हमें कमेंट ब्लैक वाले ही रहे कि सर व्हाइट से आंखों में दिक्कत होती है, ब्लैक ही बेस्ट रहेगा। तो हमने भी ऐसा ही सोचा है, बेस्ट मेरे ख्याल से ब्लैक ही रहेगा। और हमने पेन भी चेंज कर दिया, आपके कहने पर रेड हुआ करती थी, ये लो हमने इसको कर लिया है। तो ये पूरी तरह से विजिबल है, आपको आगे से कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको जो भी दिक्कत हो, आप हमें कमेंट में बस कमेंट कर दिया करें, हम आपके कमेंट पूरे रीड करते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उनको हम सॉर्ट आउट भी करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो आपको कोई भी दिक्कत हो, आप हमें कमेंट में एक बार कमेंट कर दें। कुछ लोग स्पीड का भी हमें बता रहे थे, तो गाइस आप मैनुअली अपने हैंड से अपने मोबाइल में स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हैं। बट हम आगे से कोशिश करेंगे कि स्पीड में कुछ छेड़छाड़ ना करें, जो नॉर्मल वॉइस रहती है स्पीड की, वही आगे से आपको अब मिलेंगी। अगर आपको थोड़ा स्पीड बढ़ानी है तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी करना चाहे वो कर सकते हैं, बाकी हम इसमें अब कुछ भी नहीं करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में कहां चाइल्ड फ्रेंडली नगर बनाया जाएगा? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार जो संरक्षण आयोग है, इसके द्वारा मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट। क्लियर है? तो ये चाइल्ड फ्रेंडली नगर बनाया जाएगा और ये कहां पर बनाया जाएगा, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, सांची। सांची में यह बनाया जाएगा, चाइल्ड फ्रेंडली नगर बनाया जाएगा सांची में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरफ से भी बन सकता है आपका, दोनों तरह से याद रखिएगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। और ये जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, इसको शॉर्ट में NCPCR ये बोलते हैं इसको, तो आप ये नोट डाउन कीजिएगा। नेशनल देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग है, अधिकार संरक्षण आयोग, तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। और गाइस, बाल अधिकारों के सार्वभौमिक और अखंडता के सिद्धांतों पर यह बल देता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। और देश के जो बच्चे हैं इससे जुड़े हुए सभी नीतियों की आवश्यकताओं की जांच को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करता है बच्चों को लेकर। तो इस आयोग के द्वारा 0 से लेकर 18 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों की सुरक्षा समान महत्व रखता है। ये आयोग के द्वारा ही समान महत्व ये आयोग रखता है इन बच्चों की। तो 0 से 18 ध्यान रखिएगा, आप याद रखिएगा, ये सांची में बनाया जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और बेसिकली हम इसमें पीवाईपी क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे। क्लियर है? आपको हमने क्लियरली बता दिया था।
तो हमारा अगला जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है ये है मिर्च महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। गाइस मिर्च महोत्सव 2022 का आपसे पूछा है, क्लियर है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपकी एग्जाम में, क्लियर है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, निमाड़ में। मिर्च महोत्सव 2020 का आयोजन निमाड़ में किया गया था, तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए मध्य प्रदेश राज्य में मिर्च का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है ये कहाँ पर होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य में मिर्च जो है मिर्च उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निमाड़ जो क्षेत्र है यहाँ पर एक स्थान है कासवाड़, तो यहाँ पर जो कासवाड़ है यहाँ पर मिर्च महोत्सव या निमाड़ मिर्च महोत्सव का पहला संस्करण शुरू किया गया था, और ये मिर्च महोत्सव 2020 का है, याद रखिएगा। और ये निमाड़ में बेसिकली आयोजित हुआ था, तो पहला संस्करण था। और अगर हम बात करें कि ये जो मिर्च महोत्सव था इसका शुभंकर क्या था, इसका शुभंकर जो था वो क्या था, इसका शुभंकर था चिली चाचा, क्या था, चिली चाचा इसका शुभंकर था। और यह हमने करंट अफेयर में भी आपको बताया था अगर आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। सही जवाब रहेगा आपका यहाँ से। देखिए आप भी क्लिक करते चलिएगा, हमारे क्वेश्चन बताने से पहले आंसर आप भी खुद अपने दिमाग से क्लिक किया करें ताकि आपको भी क्वेश्चन को लगाने की प्रैक्टिस होती चली जाए, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जाएगा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में जाएगा। जूनियर खिलाड़ियों को एकलव्य जो पुरस्कार दिया जाता है ये जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगर हम बात करें एकलव्य पुरस्कार की, तो गाइस एकलव्य पुरस्कार की स्थापना या शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में, 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी। और एकलव्य जो पुरस्कार है किसे दिया जाता है, तो एकलव्य जो पुरस्कार है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जूनियर खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये प्रदान किया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इससे खिलाड़ियों को इससे सम्मान किया जाता है। तो याद रखिएगा एकलव्य पुरस्कार। और हमने 2021 वाली जो लिस्ट है 2022 की, वो जितने भी खेल पुरस्कार है वो वाला वीडियो आपको दे दिया है, नहीं देखा है तो आप चेकआउट उसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, मध्य प्रदेश विधानसभा में किस वर्ष का बजट डिजिटली प्रस्तुत किया गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, मध्य प्रदेश विधानसभा में किस वर्ष का बजट डिजिटली प्रस्तुत किया गया, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2021 और 22 का। 2021-22 का जो बजट था मध्य प्रदेश विधानसभा में डिजिटली प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा। और गाइस मध्य प्रदेश में क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है आपका कि मध्य प्रदेश में पहली बार डिजिटल बजट कब प्रस्तुत किया गया या कौन से ईयर का किया गया, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भी आपका 2021-22 का ही रहेगा, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है, जैसे कि पटवारी की टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक की टेस्ट सीरीज है और एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। इन सभी के डेमो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा एप्लीकेशन पर जाकर। और इनको अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज इनके बारे में अगर पूछना है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिल जाएगी, क्लियर है। अगले हमारे कुछ ई बुक्स हैं, जैसे कि 2022 की एमपी करंट अफेयर की, 21 की और 20 की अवेलेबल है। इन सभी के डेमो भी वहीं पर दे रखे हैं, जिसमें पूरा करंट अफेयर है 1 साल का हर ई बुक में। याद रखिएगा आपको इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है, जो भी चीजें हैं वो यहाँ से हम आपको बता देंगे। ये हमारे जेकी एमपी जीके का स्पेशल कोर्स है, वीडियो कोर्स, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीजें यहीं पर प्रोवाइड की जाती है। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक हमने दे दिए। जितनी भी करंट की अपडेट होती है सबसे पहले हम यहीं पर अपडेट आपको करते हैं। आइए अब हम कंटिन्यू करते हैं वापस से। देखिए वर्तमान में मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग का जो ब्रांड एम्बेसडर है इनका नाम क्या है। सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भूरीबाई। भूरीबाई जो कि संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भूरीबाई हो जाएगी। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छा ये भूरीबाई कौन है, क्लियर है। क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे आपका ये रहेगा कि ये बताइए आप हमें कि ये भूरीबाई कौन है, ये भूरीबाई कौन है। आप इनके बारे में, इनकी ये किस समुदाय से आती है वो भी बता सकते हैं, या कुछ इनकी अलग अलग विशेषताएं जो भी हैं इनके बारे में वो आप हमें बता सकते हैं, क्लियर है। तो मैं एक सिंगल अगर क्वेश्चन पूछता आपसे तो आप एक ही जवाब दे सकते थे मुझे, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन के मैंने पूछा है भूरीबाई कौन है, तो इसके कई सारे जवाब हो सकते हैं जो कि अलग अलग लोगों की राय भी हो सकती है। तो आप सब कमेंट में अपनी जो भी राय है वो कमेंट करिएगा, ताकि सभी लोगों को पता भी चले कि क्या क्या फैक्ट इनके बारे में बनते हैं। वो फैक्ट भी हम आपसे ही कवर करवाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में वही फैक्ट हम आपको बताएंगे जो सभी लोग बताएंगे। तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि भूरीबाई कौन है। और आप सभी को काफी बार हम पढ़ा चुके हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार हमने आपको ये बताया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांध जो भोपाल में स्थित है और कालिया सोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है, इस बांध का नाम क्या है। सही जवाब रहेगा भदभदा बांध, भदभदा बांध फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये बांध भदभदा बांध जो है भोपाल में स्थित है। कालियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है ये भदभदा बांध, याद रखिएगा। और भोपाल का जो ऊपरी झील है इसके दक्षिण पूर्व कोने में 11 गेट इसमें है, 11 गेट भदभदे एक बांध में कितने गेट है, 11 गेट है। उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी माफ कीजिएगा, दक्षिण पूर्व में स्थित है आपका ये। और इसका निर्माण कब किया गया था भदभदा बांध का, तो निर्माण की अगर हम बात करें गाइस, निर्माण की बात करें इसके, तो इसका निर्माण हुआ था 1965 में, 1965 में इसका निर्माण किया गया था। और ये जो बांध है भदभदा बांध आमतौर पर वैसे कभी कभार ही खोला जाता है, जब या तो मानसून के कारण काफी ज्यादा भारी बारिश हो जाती है, उस टाइम पर इसके जो गेट है वो खोले जाते हैं। बाकी छोटी मोटी बारिश होती है उस टाइम पर इसमें बांध नहीं खोले जाते, क्योंकि इतना पानी इसमें नहीं भर पाता है। तो याद रखिएगा 1965 में इसको बनाया गया था, निर्माण इसका किया गया था। कालियासोत नदी का पानी नियंत्रित करता है, ये आप स्पेशली याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहसरी बांध यहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है ये आपका, तो पहसरी जो बांध है ये है ग्वालियर में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर में ये स्थित है आपका। और ये जो पानी, ये बांध है पानी की आपूर्ति पूरे नगर को करता है, या पानी की आपूर्ति करने के लिए इसको बनाया गया था। पहसरी नाम इसका है, ग्वालियर में ये आपका आता है। और ग्वालियर नगर जो है इसको जल उपलब्ध यही बांध कराता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर काफी सारे पर्यटन स्थल देखने को मिलते हैं आपको ग्वालियर में, जैसे कि ग्वालियर में सबसे महत्वपूर्ण है ग्वालियर का किला, ग्वालियर का किला जिसको किलों का रत्न बोलते हैं, हमने कल कवर किया था ग्वालियर वाला जिला, तो आप सभी को पता है। सूरज सिंह किला यहाँ पर है, मान मंदिर यहाँ पर है, जय विलास पैलेस यहाँ पर है, सूर्य मंदिर तानसेन का एक मकबरा यहाँ पर है, महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि यहाँ पर है। इसके अलावा ग्वालियर को संगीत शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो काफी सारी चीजें हैं ग्वालियर से रिलेटेड, याद रखिएगा। संगीत घराना यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर ग्वालियर से आपको हर एक चीज कवर करनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को जो शुरू किया है ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हमारा बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस योजना के अनुसार सामान्य बीमारी के लिए 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्लियर है, 5 लाख रुपए इसके लिए, तो सामान्य बीमारी के लिए याद रखिएगा, सामान्य बीमारी के लिए दिए जाते हैं। और 10 लाख रुपए जो दिए जाते हैं, 10 लाख रुपए जो दिए जाते हैं ये ओपीडी यानी आउट पेशेंट विभाग में प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। याद रखिएगा सामान्य बीमारी के लिए 5 रुपए, माफ कीजिएगा, सामान्य बीमारी के लिए 5 लाख रुपए। और जो गंभीर बीमारी होती है, गंभीर बीमारी उसके लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। और आउट पेशेंट विभाग में प्रतिवर्ष 10,000 रुपए तक की नगद रहित उपचार सुविधा भी इसके तहत प्रदान की जाती है। और मुफ्त दवाइयां भी इसके तहत प्रदान की जाती हैं। तो याद रखिएगा ये इसका नाम है मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि कर्मचारियों के लिए स्पेशली है ये योजना। और इस योजना से राज्य सरकार के सभी वर्तमान और सेवानिवृत्त जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको लाभ मिलता है। जैसा कि हमने बताया स्पेशली कर्मचारियों के लिए ये, तो 5 लाख रुपए सामान्य बीमारी के लिए और 10 लाख रुपए गंभीर बीमारी के लिए इसमें दिए जाते हैं। और मुफ्त में दवाइयां भी इसमें मिलती है। क्लियर है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री स्वर्ण निधि योजना में को लागू करने में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए प्रधानमंत्री स्वर्ण निधि योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है, तो मध्य प्रदेश इसमें पहले नंबर पर है या शीर्ष स्थान पर है। कौन से शीर्ष स्थान पर है यानी पहले नंबर पर है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के फेवर में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के फेवर में। गाइस इस स्कीम के तहत अगर हम बात करें तो छोटे और सीमांत जो किसान है जिनके परिवार को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। क्लियर है, तो सीमांत और छोटे जो किसान हैं उनके परिवारों को हर साल इस योजना के तहत 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ऐसे किसान परिवार को इस योजना का लाभ मिलता है जिनकी कुल आय जो है, कुल जमीन माफ कीजिएगा, उनकी जो कुल जमीन है ये 2 हेक्टेयर तक होती है। तो उनको इस योजना का लाभ मिलता है, प्रधानमंत्री स्वर्ण निधि योजना का। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया को तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस खेल से रहा है या किस खेल से है। सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का। सही जवाब क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर घुड़सवारी, तैराकी, पर्वतारोही और तीरंदाजी। क्लियर है, तो ये गाइस तैराकी से संबंधित है। तैराकी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो है दिव्यांग तैराक है, दिव्यांग तैराक है सत्येंद्र सिंह लोहिया। और गाइस इन्होंने काफी सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, इन्होंने काफी सारे चैनलों को पार कर लिया है, जैसे कि नॉर्थ चैनल, कैटलीना चैनल और इंग्लिश चैनल, ये सभी चैनल इन्होंने पार कर लिए हैं। और ऐसा करने वाले ये एशिया के पहले तैराक है, ये आप स्पेशली याद रखिएगा। और सत्येंद्र सिंह लोहिया, इनको अगर हम बात करें थोड़ी सी,
देखिए ये जो अवार्ड है जिसका नाम है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, तो ये जो अवार्ड है ये पाने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी बन गए सत्येंद्र सिंह लोहिया। इनके बारे में याद रखिएगा। गाइस एक और चीज हम बता दें आपको कैटलीना चैनल से रिलेटेड इनके बारे में। कैटलीना जो चैनल है इन्होंने पार किया है 42 किलोमीटर का कैटलीना चैनल इन्होंने 11 घंटे 34 मिनट में पार किया है तैर कर। क्लियर है। तो ये एशिया के पहले दिव्यांग तैराक बन गए हैं जिन्होंने कैटलीना चैनल को पार किया है। इसके अलावा नॉर्थ चैनल भी इन्होंने पार कर लिया है और ऐसा करने वाले एशिया के पहले दिव्यांग तैराक है ये। और नॉर्थ चैनल को भी इन्होंने पार कर लिया, ऐसा करने वाले एशिया के पहले दिव्यांग तैराक ये हैं। तो तीनों में इन्होंने रिकॉर्ड बना दिए हैं। कुल मिलाकर आप इतना ही याद रखिएगा। और ये जो चैनल है बेसिकली इन्होंने रात में पार किया है, जो इनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, फिर भी इन्होंने पार कर एक महान रिकॉर्ड बना दिया है। क्लियर है। तो ये याद रखिएगा श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया जी के बारे में, क्योंकि काफी बड़ा अच्छा कारनामा इन्होंने किया है और हम सबको इनके ऊपर गर्व होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल बाग पैलेस का निर्माण कब हुआ था? लाल बाग पैलेस का जो निर्माण किया गया था ये कब किया गया था? देखिए लाल बाग पैलेस कहाँ पर है ये हमने कल वाली वीडियो में बताया था आपको, अगर आपने याद रखा होगा तो। लाल बाग जो पैलेस है ये आपकी इंदौर में स्थित है। कहाँ पर? इंदौर में। और इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 19वीं शताब्दी में। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। 19वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था और ये इंदौर के सबसे शानदार महलों में से एक है। याद रखिएगा। लाल बाग पैलेस, क्वेश्चन बनता है कि लाल बाग जो पैलेस है ये किस नदी के किनारे स्थित है? क्लियर है। तो ये जो है खान नदी के किनारे स्थित है। खान नदी के किनारे स्थित है। हमने आपको बताया था कल कि इंदौर जो शहर है ये आपका खान नदी के किनारे स्थित है। तो लाल बाग पैलेस भी खान नदी के किनारे स्थित है। और कितनी मंजिल इमारत है ये लाल बाग पैलेस? तो 3 मंजिला इमारत है। 3 मंजिला इमारत है ये लाल बाग पैलेस। इसका निर्माण हुआ था 19वीं शताब्दी में। याद रखिएगा। और इस महल का निर्माण किसने करवाया था? इस तरह से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो अगर हम बात करें निर्माण की, किसने बनवाया था इसको, तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा शिवाजी राव होलकर ने। किसने? शिवाजी राव होलकर ने इसका निर्माण करवाया था। अगर अच्छे से नोट डाउन करिएगा आप, हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं, नहीं तो हम आपको ओनली क्वेश्चन आंसर करवा के थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर बता के और निकल जाते और बोल देते आपसे कि हमने वीडियो डाल दिया। क्लियर है। हम भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। तो आप भी हमारे लिए इतना तो कर ही सकते कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है, हमारा इतना ज्यादा फायदा नहीं है। कुछ फायदा हमारा भी होता है, आप सभी को पता ही है वो चीजें, बट हम भी इतनी आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपके फायदे के लिए ही करते हैं गाइस। क्लियर है। तो पूरा देखा करें वीडियो, क्योंकि हम इतनी चीजें आपके लिए लेकर आते हैं, इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, तो आपका भी एक कर्तव्य होता है कि आप भी उसको अच्छे से पढ़ें और अपने जीवन में वो सुधार करें और वो चीजें अपने एक कमजोरी ना बनाकर उसको एक अपना प्लस पॉइंट बनाएं और एग्जाम में उसको फाइट करें। जो भी चीजें हम आपको बता रहे हैं सारी चीजें ऐसी कोई चीजें वेस्ट नहीं बताते हम जो कि आपके काम की ना हो। तो बस आप तैयारी करते रहेगा, एक दिन एक आपको सफलता जरूर मिलनी है। क्लियर है। तो निर्माण इसका शिवाजी राव होलकर के द्वारा करवाया गया था लाल बाग पैलेस का। और इस महल का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो शाही परिवार के द्वारा मेजबानी के रूप में इसका निर्माण, यानी इसके रूप में इसका जो उपयोग है यह किया जाता था लाल बाग पैलेस का। क्लियर है। किसके लिए? शाही परिवार के द्वारा मेजबानी में इसका जो है उपयोग किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था लाल बाग पैलेस का। शिवाजी राव होलकर ने बनवाया था 19वीं शताब्दी में। खान नदी के तट पर है, 3 मंजिला इमारत है। क्लियर है। और ये जो महल है इसका प्रवेश द्वार जो है ये काफी ज्यादा सुंदर है। क्लियर है। और इस महल में एक संग्रहालय भी है। इस क्वेश्चन को काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। लाल बाग पैलेस में एक संग्रहालय भी है जिसको सिक्का संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा। आप नोट्स बनाते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा, इंदौर लिख के उसके आगे आईएमपी फैक्ट लिखते चलिएगा, क्योंकि ये इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश घुड़सवारी अकादमी, जिसको इक्वेस्टर्न अकेडमी बोला जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश घुड़सवारी अकादमी की बात करें तो ये आपकी भोपाल में स्थित है। भोपाल हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। गाइस यहाँ पर घुड़सवारी की बात निकली है तो हम एक नजर मध्य प्रदेश की जो अकादमियां हैं उनको कवर करवा देते हैं आपको, ताकि आपको वो रिकॉल हो जाए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हॉकी अकेडमी की। हॉकी जो अकेडमी है ये आपकी भोपाल में है। क्लियर है। और पहले हम भोपाल वाली जितनी भी अकेडमी है वो कवर कर लेते हैं, ताकि भोपाल आपका कवर एक लाइन में हो जाए। तो हॉकी अकेडमी है आपकी भोपाल में। इसके अलावा नेशनल सेलिंग जो अकेडमी है, नेशनल सेलिंग अकेडमी, ये भी आपकी भोपाल में स्थित है। इसके अलावा भोपाल में एथलेटिक्स अकेडमी भी देखने को मिलती है, एथलेटिक्स अकेडमी। क्लियर है। आप नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि इतनी जल्दी हमसे लिखते नहीं बनता है, आप नोट डाउन करते चलिएगा। शूटिंग अकेडमी जो है ये है आपकी भोपाल में। तो ये इतनी अकेडमियाँ, हॉकी अकेडमी, नेशनल, इसका नाम है सेलिंग अकेडमी,
और एथलेटिक्स एकेडमी और शूटिंग एकेडमी, ये एकेडमी आपकी भोपाल में है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रिकेट एकेडमी की तो ये कहाँ पर है, ये आपकी ग्वालियर में है। क्लियर है। और इसके अलावा बैडमिंटन एकेडमी है ग्वालियर में और क्रिकेट एकेडमी, दोनों एकेडमी ग्वालियर में है। अगर हम बात करें गाइस मलखम्ब और जिम्नास्टिक एकेडमी की तो ये आपकी कहाँ पर है, ये आपकी है उज्जैन में। क्लियर है। इन सभी को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। वीडियो अगर आपको नहीं लिखा, अभी तक आपने नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो को पॉज करिएगा, पूरी चीजें लिखिएगा, आपको पूरी चीजें नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक और एकेडमी है, काफी इंटरेस्टिंग है और पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे, साइकिलिंग एकेडमी, ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। सारी चीजें हमने आपको बता दी है, आप अच्छे से कवर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है, इस पुरस्कार का नाम है कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। आइए अब हम कालिदास सम्मान को एक नजर पूरा कवर कर लेते हैं। तो कालिदास सम्मान बेसिकली किसके लिए दिया जाता है, तो रूपंकर कलाओं के लिए दिया जाता है। संगीत, रूपंकर कलाओं, कर्म, रंग कर्म में भी दिया जाता है। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य के लिए भी कालिदास सम्मान प्रदान किया जाता है। अच्छा ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये बताइए जल्दी से। तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके तहत कितनी राशि दी जाती है, 2 लाख रुपए की राशि इसके तहत दी जाती है। आप अच्छे से कवर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांधवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आप सभी को बताइए कि बाघ संरक्षण के लिए जाना जाता है बांधवगढ़। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कल हमने आपको बताया था बांधवगढ़ के बारे में काफी इंटरेस्टिंग चीजें। उमरिया जिले में यह स्थित है, आपका उमरिया जिले में स्थित है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बाघों का सर्वाधिक घनत्व इसी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। आप सभी को आई थिंक ये चीजें तो रिकॉल हो गई होगी। अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब बनाया गया था, नेशनल पार्क के रूप में कब बनाया गया था बांधवगढ़ को, तो 1968 में, 1968 में नेशनल पार्क बनाया गया था। बाघों के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, सबसे ज्यादा बाघ यहीं पर पाए जाते हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में तेंदुआ और हिरन भी देखने को मिलता है। तो आप अच्छे से कवर करिएगा इनको। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था। क्लियर है। सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक करिएगा। सूरज सेन हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरज सेन के द्वारा करवाया गया था। देखिए ग्वालियर का जो दुर्ग है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो सूरज सेन ने करवाया था। और क्वेश्चन बनेगा कि ग्वालियर के दुर्ग का निर्माण या ग्वालियर के किले का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था, किस शासक ने या किस वंश के शासक ने करवाया था, आप ये बताइए। तो वंश के शासक का नाम तो आपको पता है, बट वंश का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो कछवा वंश के शासक ने करवाया था, सूरज सेन ने, याद रखिएगा। इसके अलावा गाइस हमने आपको बताया था कि यहाँ पर 600 से 700 सालों तक शासन किया है। किसने किया है, बघेल राजाओं ने या बघेल शासकों ने ग्वालियर पर 600 से 700 सालों तक शासन किया था। क्लियर है। सूरज सेन के नाम पर यहाँ पर एक सूरज कुंड भी बना हुआ है ग्वालियर में। और यह ग्वालियर का जो किला है, इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसको हराकर मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सही जवाब रहेगा रानी दुर्गावती को। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी दुर्गावती को हराकर मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बना था। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए रानी दुर्गावती भारत की एक वीरांगना है और यह महोबा के जो चंदेल राजा है, सालबहान की पुत्री थी, जिन्होंने अपने विवाह के 4 साल बाद अपने पति को, इनका पति का नाम आपको पता होना चाहिए, गोंड शासक थे राजा दलपत शाह, तो इनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी। उनके बाद में उनका पुत्र था, इनका पुत्र उनका दुर्गावती का या फिर दलपत शाह, जिनको भी आप याद रखें, तो इनके पुत्र थे वीर नारायण। इनको इन्होंने सिंहासन पर बैठाकर उनके संरक्षक के रूप में स्वयं शासन करना प्रारंभ किया था। किसने किया था, रानी दुर्गावती ने। तो याद रखिएगा इनके बारे में। और अगर उनके राज्य के नाम को आपसे पूछे जाए कि रानी दुर्गावती ने कहां पर शासन किया, तो गोंडवाना में इन्होंने शासन किया, जिसका केंद्र जबलपुर हुआ करता था। कहां पर, जबलपुर हुआ करता था उसका केंद्र। और मुगल शासक आसफ खान जो था, उससे लोहा लेते हुए ये जो है शहीद हो गई थी। तो ये चीजें थोड़ी सी आप नोट डाउन करिएगा। क्लियर है गाइज। यहाँ पर हम आपको बता दें, जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट लेवल के, वो हमने कवर आपको करवा दिए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन की मात्रा बढ़ाएं या क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएं, तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कितने क्वेश्चन रखें, तो उसकी भी आप पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें बता दें कि आप एक वीडियो में हम इतने क्वेश्चन बना दें, या फिर आप वीडियो की लेंथ बता दें कि 15 मिनट 20 मिनट कितने वीडियो की लेंथ आपको चाहिए। उस हिसाब से हम आपके लिए, पूरा आपका ही चैनल है, आप जो बताएंगे वो सारी चीजें आपके लिए हम लेकर आएंगे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना है, हमको पढ़ाना है। क्लियर है।
एक बात क्लियर है, जो भी चीजें हैं वो आप क्लियर बताइएगा हमें, जो भी चेंजेस करने पड़े हम करेंगे आपके लिए, बस शर्त ये होनी चाहिए कि आपको पढ़ना चाहिए। क्लियर है? तो गाइस इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम पर मिल जाएगी और एप्लीकेशन पर मिलेगी। क्लियर है? ये दोनों जगह आप ज्वाइन हो जाएगा। हमने पहली वाली पीडीएफ तो आपको दे दिए, सेकंड वाली भी दे देंगे। क्लियर है? वहीं पर और आपको साइंस का जो वीडियो है ये शाम को मिलेगा इवनिंग में 6 बजे के समथिंग, उसको आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि वो भी आपके लिए स्पेशल आबकारी के लिए ही हमने आपकी डिमांड पर ही उसको लेकर आए हैं। क्लियर है? बाकी कल से या 1-2 दिन में हम जीके की जुगाड़ वाली 2.0 वाली सीरीज कोई लाने की सोच रहे हैं। उसके लिए भी अगर आप तैयार हैं तो बिल्कुल हमें बता दीजिएगा। हम आपके लिए ही सारी चीजें कर रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे पेड कोर्स हम आपको फ्री में देने जा रहे हैं। ये सारी चीजें हम आपको, इनके टेस्ट और सारी चीजें, पीडीएफ फाइल, स्टडी मटेरियल, सारी चीजें हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेंगे। क्लियर है? अब ये टेस्ट सीरीज है, इसको आपको अलग है, अगर लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको ये लेना ही है। बट जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रैक्टिस आपकी हो सकती है। अदरवाइज जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी हमें आपको बता दें, आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी स्टडी मटेरियल और सारी चीजें भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? एप्लीकेशन की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और हमारी आबकारी आरक्षक की टेस्ट सीरीज है जिस पर काफी अच्छे स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक और एमपी जीके की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। ये टॉपिक वाइज ई बुक है हमारी 2022 की एमपी करंट अफेयर की, ये 2021 की है और ये 2020 की है, जिसमें पूरा करंट अफेयर डाला हुआ है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? और एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, करंट की अपडेट सबसे पहले यहीं पर आपको अपडेट करते हैं। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नई स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।